Hello friends, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फर्स्ट में एक टॉपिक है विच इज इनवर्स रिलेशन. तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पे. लेट्स सी व्हाट्स इनवर्स फंक्शन रिलेशन. सो इनवर्स रिलेशन, देखो इनवर्स रिलेशन क्या होता है. इनवर्स रिलेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर. यानी कि इनवर्स रिलेशन हमें कैसे ऑब्टेन किया जाता है, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें इनवर्स रिलेशन ऑब्टेन होता है. इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक एक आर एक रिलेशन है. देन अब आर इनवर्स इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए. अगर आपको एक रिलेशन दे रखा है ए से बी और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है आर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, वो अभी जो रिलेशन था वो ए से बी फ्रॉम ए टू बी है, बट अब क्या हो जाएगा इनवर्स में फ्रॉम बी टू ए. अब बी से ए तक हो जाएगा. देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आर इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आर. ठीक है, क्या आ जाएगा आर. यानी कि अगर इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा. देखो हमने एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर ए है, सेट दे रखा है 1, 2, 3. बी दे रखा है ए बी सी. ये हमारा एक रिलेशन दे रखा है फ्रॉम ए टू बी. रिलेशन क्या दे रखा है 1, ए 2, बी 3, सी. हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है. तो बोला गया है कि ऑर्डर्ड पेयर की जो ऑर्डर्ड पेयर उनको इंटरचेंज कर दो. तो ऑर्डर्ड पेयर जो है हमारे पास ये एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो हम इसे इंटरचेंज कर देंगे तो ये बाई एक्स की फॉर्म में आ जाएंगे. तो अभी जो बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा ए और एक्स हो जाएगा 1. ठीक है, तो ये आ गए हमारे एक्स बाई एक्स की फॉर्म में. अभी तो हमारा क्या दे रखा था एक्स बाई की फॉर्म में, बट अब बाई एक्स की फॉर्म में आ गए हैं. तो अब ये बस कुछ नहीं है, केवल रिलेशन में ये जो ऑर्डर पेयर इनको इंटरचेंज करना है. ये 1, ए है तो इसको इंटरचेंज करके ए 1 कर देंगे. ये 2, बी है, इसको चेंज करके बी 2 कर देंगे. ये 3, सी है, इसको इंटरचेंज करके सी 3 कर देंगे. तो आपको जब भी आपको रिलेशन पूछा जाए, इनवर्स रिलेशन पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना. जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर देना है. एक्स बाई को बाई एक्स की फॉर्म में लिख देना है. तो बस वही हो जाएगा हमारा इनवर्स रिलेशन. जैसे ये ए बी था तो बी ए हो गया, डी सी हो गया एंड एफ ई हो गया. तो यही है हमारा इनवर्स रिलेशन. आई होप कि आपके समझ में आया होगा इनवर्स रिलेशन क्या होता है. कुछ नहीं है, जो हमारा इनवर्स रिलेशन जो रिलेशन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. ऑर्डर्ड पेयर को हम इंटरचेंज कर देते हैं, वही हमारा इनवर्स रिलेशन हो जाता है. ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट क्या होता है. तो here universal set. Now we are having universal set. Universal set. A universal set is the set that contains all the elements under consideration for a particular discussion or problem denoted by U. तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सम सॉल्व कर रहे हैं, पर्टिकुलर डिस्कशन जिस भी डिस्कशन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके अंदर यूनिवर्सल सेट में सभी जो भी वैल्यूज होंगी वो सब इसके अंदर लाई करेंगी, सब एग्जिस्ट करेंगी इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में. यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं. देखो अगर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, ए सेट है, जहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारे इवन नंबर्स दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10. ओके, एंड वी क्या है हमारे पास 1, 3, ये ऑड नंबर्स दे रखे हैं. तो अब ये हमारा बी जो सेट है वो ऑड नंबर्स का है और ये क्या हो जाएंगे हमारे ए सेट है इवन नंबर का. लेकिन जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सभी सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता है अपने आप में. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 10 तक यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं. यानी कि इसके अंदर इवन नंबर्स भी आ गए और ऑड नंबर्स भी आ गए. ठीक है, तो अगर आपको यूनिवर्सल सेट देखना है कि यूनिवर्सल सेट कैसे है, जो भी आपको सेट दे रखे होंगे ए बी, उन सभी के नंबर किसमें होंगे, वो सभी एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट पे. जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सेट है
स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। फिर बी सेट है हमारे पास स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। ठीक है, बट ये तो हमारे पास दोनों सेट हो गए, लेकिन अब हमें क्या पता है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। देखो अब हमारे पास क्या आ गया कि हमने एक सेट बोला स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स हैं सेट ए में, ठीक है, उसका सेट है। यहाँ पे बी है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, ये क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स का सेट दे रखा है, लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जहाँ पे ए और वी दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स किस में आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में। तो अब ये जो ए और बी है ये दोनों इसी में लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हमें बोला है कि थर्ड क्लास के स्टूडेंट, फिर दूसरा सेट दे रखा है फोर्थ क्लास के स्टूडेंट, लेकिन यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहा है, थर्ड क्लास के भी स्टूडेंट आ रहे हैं, फोर्थ क्लास के भी स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी कि 1 to 12 सभी इस क्लास के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो हमारा यूनिवर्सल सेट टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है।